यार क्या बताऊँ, क्या बवाल चैप्टर था ये वाला। मतलब मैं सच बताऊँ, एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो एक एक घंटे 2 2 घंटे में एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पे कॉपीराइट पड़ा हुआ है। बट इस वाले चैप्टर के अंदर हमें काफी सारी चीजें पता चल गई। लाइक जेम्स ली इज द डिसाइपल ऑफ चार्ल्स चॉय, क्योंकि टॉम ली जब उससे लड़ रहा था तो उससे लड़के यही लग रहा था कि इसको चार्ल्स चॉय ने सिखाया, एंड वो सीधा सीधा बोलता है कि तुम डिसाइपल ऑफ चार्ल्स चॉय है। मुझे नहीं पता तुम्हें उसने कितना कुछ सिखाया कि तुम मेरे मूवमेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। एंड ये एक्सेप्ट करते हुए जेम्स ली भी कहता है, हाँ इंडीड उसने मुझे इतना कुछ सिखाया, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एंड इससे एक बात तो समझ में आ जाता है, या तो ये डिसाइपल चार्ल्स होगा, या तो जो दो बॉडी वाला चलता रहता है ना, आई थिंक वो भी हम थोड़ा सा उस वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में वो दोनों थॉट चल रहा था। जरा इमेजिन करो, अगर मेरा कोई डिसाइपल है एंड उसे मैं किसी एनिमी के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बताता हूँ कि वो इस तरीके से लड़ता है, तो बिना उससे लड़े वो उसके मूवमेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से कैप्चर कैसे कर सकता है। इवन टॉम ली भी शॉक हो चुका था कि मेरी मूवमेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से कैप्चर कैसे कर रहा है। चार्ल्स ने ऐसा क्या बता दिया इसको कि इसको सारे मेरे मूवमेंट्स के बारे में पता चल रहा है। एंड ये चीज देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि जेम्स ली डायरेक्टली लाइक उससे इस तरीके से फाइट कर रहा है, वो पहले भी फाइट कर चुका है। एंड लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि यहाँ पे जो टॉम ली का जो लेफ्ट वाला हैंड है वो पूरी तरीके से कट चुका है, लाइक वो वहाँ पे प्रॉक्सी वाला हैंड है। ये बात हमारे जेम्स ली को नहीं पता था। लाइक हम उसे जीनियस कहते हैं, हम उसे गन के लेवल का कहते हैं, बट तुम्हें यार, तुम जिससे लड़ रहे हो इतना कॉन्फिडेंस से जाके तुम उसके बगल में जाके बैठे हुए थे एंड तुम मुझसे कह रहे थे आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसका वो वाला हैंड जो है प्रॉक्सी वाला है। मतलब कि तुम टॉम ली से लड़ने जा रहे हो जो जीरो जनरेशन का एनिमल इंस्टिंक्ट का एकदम लेजेंड कहा जाता है, तुम उससे लड़ने जा रहे हो एंड उसका हाथ प्रॉक्सी है, ये नहीं है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, एंड तुम बेट खा गए उसके चक्कर में। एंड सीरियसली लास्ट वाला पैनल देख के मैं तो सोच रहा था कि हाँ जेम्स ली ने किया क्या। लाइक उसके पेट के आर पर हो चुका है हाथ, एंड जैसे टॉम ली ने कहा अगर वो अपना हाथ निकाल देता था ब्लड लॉस से हाँ जेम्स ली खत्म होने वाला है, तो आखिर वो सर्वाइव कैसे करने वाला है। मतलब मैं कहाँ सोच रहा था कि जेम्स ली इसको बहुत तगड़ी तरीके से मारने वाला है, एक तरफा फाइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टॉम ली जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लीड करके आया है, बहुत ज्यादा लड़के आया है वो। एंड जेम्स ली यहाँ पे एकदम ठीक ठाक बैठा हुआ है, वैसे भी वो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है तो उसको हरा ही देगा। लेकिन पीटीजे सेंसे को मानना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चैप्टर्स क्रिएट करते हैं कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कहाँ पे फैन मेड चैप्टर्स में पढ़ रहा था, उसके अंदर भी यहाँ पे जेम्स ली टॉम ली को बहुत गंदी तरीके से कूट रहा है। हालांकि यहाँ पे टॉम ली फाइट करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा। एंड वहीं पे हमने देखा कि रियल चैप्टर के अंदर जेम्स ली ने हक दिया। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमें दिखाया जाए नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि यहाँ पे हाँ वो पेड़ के अंदर घुसा ही नहीं था, उसने कुछ तरीके से डिफेंस कर लिया हो। लेकिन तुम जरा ये पैनल देखो, ये पैनल देख के तुम्हें क्या लगता है कि उसके पेट के अंदर नहीं घुसा है? उसके पेट के अंदर नहीं घुसा तो कहाँ पीछे दीवार में घुस गया है। मतलब ये वाला चैप्टर टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था ऐसा चैप्टर हमें देखने को मिलेगा। एंड जेम्स ली तो एक ही चैप्टर के अंदर यहाँ पे जेम्स ली का तो आधा ज्यादा डैमेज लग चुका है एंड उसका कान भी फट चुका है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, गन ने सोलो कर दिया काफी सारे जनरेशन को, मतलब कि सेकंड जनरेशन को ऑलमोस्ट जितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं उन सबको। लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि सामने टॉम ली खड़ा हुआ है, जीरो जनरेशन का लेजेंड है, वो अलग लेवल का है। लेकिन फिर भी यार टॉम ली बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका था। एंड मुझे लगता है कि जो जे था, जो पुलिस वाला था, वो टॉम ली से आई थिंक ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट किया है डिफेंसिव मूव में, ना कि यहाँ पे अपना जेम्स ली। एंड वो अपना पैर बचाना चाह रहा था। एंड तुम्हें क्या लगता है टॉम ली इतना ज़्यादा फाइट करके रखा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको नहीं पता चलेगा कि तुम चाह रहे हो कि तुम अपना पैर ना पकड़ पाओ उससे, क्योंकि तुम अगर अपना पैर पकड़वा दोगे तो तुम्हारा पैर ही उखाड़ देने वाला है वो, सिंपल सी बात है। मतलब ये वाला चैप्टर टोटली अनएक्सपेक्टेड था, जो हमने सोचा नहीं था इस वाले चैप्टर में हमें वो देखने को मिला। मतलब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जेम्स ली से कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप किया गया जेम्स ली को, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है। एंड इस तरीके से, लाइक सीरियसली इस तरीके से, मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि अभी और चैप्टर्स आएंगे आगे और फाइट हमें देखने को मिलने वाला है, एक चैप्टर में यहाँ पे शांत नहीं होने वाला है। एंड आई थिंक टॉम ली शायद जीत भी ना पाए, हमें नहीं पता। लेकिन इस वाले जहाँ तक हमने अभी तक देखा है कैनन ली, कोई फैन मेड नहीं, कैनन ली, यहाँ पे जेम्स ली ने सीरियसली हक दिया है। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था कि जेम्स ली बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने वाला है, हमें बहुत अच्छी तरीके से मूव देखने को मिलने वाला है। जो जगन्ना के टाइम में उसने यूज़ किया था वो यहाँ क्यों नहीं यूज़ करता। चलो हम आगे वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। मतलब अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपना कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करके बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीरियसली ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था।